मूवी की शुरुआत जंगल के बीचों बीच स्थित एक बिलियनर के आलीशान घर से होती है, जिसके मालिक मिस्टर विली एक बिजनेस टाइकून है। उनकी पत्नी नताशा एक इंटीरियर डिजाइनर है। ये कपल इस विशाल घर में अकेले रहते हैं। मिस्टर विली पूल से निकलते हैं और मसाज चेयर में बैठ जाते हैं, जिधर इस पूरे घर को मैनेज करती है एक एआई। इस पूरे घर और इस घर की एक एक चीज को मार्गो नाम का सिस्टम चलाती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एलेक्सा को जानते हैं। इस घर को बहुत ही एडवांस और आरामदायक बनाने के लिए मार्गो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। जिधर विली मसाज चेयर में बैठे होते हैं और नताशा दूसरे कमरे में होती है। विली मार्गो से मसाज चेयर के दबाव को और बढ़ाने के लिए कहता है। मसाज चेयर का दबाव इतना बढ़ता चला जाता है कि विली चेयर में कसकर जकड़ जाता है और खतरे को भांपकर विली मार्गो को चेयर को बंद करने और उसको आजाद करने का निर्देश देती है। पर एक चौंकाने वाली बात होती है, मार्गो विली के आदेश को नहीं मानती। वो उल्टा दबाव को इस हद तक बढ़ा देती है कि विली के दोनों हाथों की नसें फट जाती है। विली दर्द से चिल्लाता है। उसके रोने की आवाज से नताशा उसकी तरफ आती है और कुर्सी को अपनी तरफ घुमाती है और उसकी बाहर निकली आंखों और फटे हुए हाथों को देखकर जोरों से चिल्लाती है। लेकिन विली अभी भी जिंदा होता है, इसलिए उसे बचाने के लिए बेताब नताशा कुर्सी के प्लग को निकालने के लिए आगे बढ़ती है। मार्गो दबाव को और बढ़ा देती है और तभी विली का सर फूटता है। उसका भेजा और खून की छींटे हर तरफ गिरते हैं। नताशा का पूरा चेहरा खून से ढक जाता है। यहाँ इन दोनों की कहानी खत्म होती है और सीन शिफ्ट होता है कंबोडिया के एक कॉलेज में, जिधर हाना नाम की एक लड़की अपने लैपटॉप पर कोडिंग विषय पर काम कर रही होती है। इस सब्जेक्ट में हाना की काफी रुचि होती है कि इतने में हाने का दोस्त का मैसेज आता है बाहर उनके पास आने के लिए। बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसके सभी दोस्त कॉलेज के आखिरी साल की छुट्टियां बिताने के लिए बाहर जा रहे हैं, जिधर ये ट्रिप ड्रू ने तय करी थी। ड्रू और हैना दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार की भावनाएं दिख रही थी, पर एक दूसरे को कभी ये बता नहीं पाए थे और बाकी के सभी दोस्त भी काफी उत्साहित होते हैं। ड्रू ने इन छुट्टियों को बिताने के लिए एक स्मार्ट होम बुक किया है। वो जानता है हैना को ये पसंद आएगा क्योंकि हैना खुद एक टेक गाय है। इस तरह की एडवांस चीजों में उसका इंटरेस्ट है कि तभी वहाँ लेक्सी आती है, जो ड्रू की गर्लफ्रेंड होती है और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी। वो इनके साथ जाने के लिए ड्रू और उसके दोस्तों को मना लेती है, पर ड्रू का लेक्सी को वहाँ ले जाने का मन नहीं होता। जिधर लेक्सी चलने से पहले एक ग्रुप फोटो खींचती है और अपने इंस्टाग्राम में अपलोड करती है। फिर वो लाइक्स और कमेंट्स चेक करती है। फिर उसे पता चलता है कि सभी का इंस्टाग्राम में अकाउंट है। हैना को छोड़कर लेक्सी हैना को ट्रैक करने की कोशिश करती है, पर वो कर नहीं पाती। हैना दुनिया में किसी भी सोशल मीडिया ऐप से दूर रहती है और ग्रुप फोटो में भी उसने अपना फेस नहीं दिखाया था। ऐसा उसने क्यों किया ये तो हमें नहीं पता, पर बहुत से लोग ऐसा करते हैं। आगे हम देखते हैं गाड़ी जंगल के बीच में उस घर के मेन गेट पर रुकती है। ड्रू सभी से कहता है अंदर जाने से पहले एक ऐप को हमें डाउनलोड करना होगा, जिधर सभी ऐप को डाउनलोड करते हैं, पर इसके लिए इन्हें अपने फोन की एक्सेस को परमिशन देनी पड़ी। मगर हैना ना तो ऐप डाउनलोड करती है और न ही एक्सेस देती है, जिसकी वजह से एआई यानी मार्गो सभी की जानकारियां इकट्ठा कर लेती है। मगर हैना के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल पाती। जिधर गेट पर सभी के फेस स्कैन होते हैं, पर हैना यहाँ भी छिप जाती है, पर बाकी सभी के फेस स्कैन हो गए थे और इसलिए गेट खुल जाता है। अंदर जाने पर ये लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये घर काफी बड़ा और सुंदर था, जो इनकी सोच से भी ज्यादा बेहतर था। मार्गो हर किसी की फेस स्कैनिंग करके दरवाजा खोल देती है और इनकी एक वार्म वेलकम करती है और इन सभी से मार्गो पूछती है यहाँ तक कि ड्राइव कैसी रही। तब ड्रू कहता है तुम बोलती भी, जिधर वो उन्हें उन्हीं की एनिमेटेड फोटो दिखाती है और उनके नाम बोलकर उन्हें उन्हीं के बारे में बताती है। जिधर मार्गो इन्हें रोबोट के जरिए पीने के लिए ड्रिंक्स के शॉट देती है। मार्गो इन्हें पूरे घर दिखाने के लिए भी कहती है। ये सभी अलग अलग होकर घर को देखते हैं। ड्रू और लेक्सी अलग, काइला और डिवोन और क्ले अलग। क्ले देखता है ये घर हर तरह की अलग अलग खाने की चीजें भी बना सकता है। मिरर यहाँ खुद फोटो खींच रहा था। ड्रू देखता है उसके जीते हुए इनामों की 3D इमेज भी यहाँ है। मार्गो से बताती है ये घर एक 3D प्रिंटर भी है। इधर हैना एक कमरे में जाती है, दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और मार्गो की आवाजें आती है। हैना तुम बिल्कुल मेरी जुड़वा बहन की तरह हो, चलो हम एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं। बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है, हम उस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। हैना कहती है वो कार में छूट गया है। फिर मार्गो उसके बारे में जानने के लिए उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछने लगती है। जिधर हैना बात को टालकर दोस्तों के पास जाने के लिए कहती है। मार्गो कहती है कोई बात नहीं, फिर कभी हम इस बारे में बात करेंगे। जिधर सभी एक जगह फिर इकट्ठा होते हैं। क्ले उसी मसाज चेयर में बैठता है और मसाज शुरू होती है कि तभी लेक्सी की चिल्लाने की आवाज आती है
क्ले तुरंत चेयर से उठता है और सभी के साथ लेक्सी की तरफ भागता है। वहाँ सब देखते हैं कि लेक्सी पूल को देखकर चिल्लाई थी। लेक्सी सभी से पूल में स्विम करने के लिए कहती है। मार्गो तभी कहती है तुम सब चेंज कर लो और मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स तैयार करती हूँ कि सभी पूल में कूदते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। अब तक अंधेरा हो चुका होता है। मार्गो घर का कोना कोना चेक करती है और लेक्सी पूल में अकेले होती है और बाकी सारे पूल के बाहर गार्डन में बोन फायर के पास बैठे होते हैं, जिधर क्ले अपना लाया हुआ गांजा फूंक रहा होता है। लेक्सी मार्गो से बोलती है क्या तुम मेरी पूल सेल्फी नहीं लोगी? मार्गो क्यों नहीं, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए और भी कई चीजें हैं बोलती है। और हम देखते हैं पानी के अंदर लेक्सी की तरफ कुछ आ रहा होता है। ये पूल साफ करने वाला एक रोबोट था जो अपने पाइप से लेक्सी की एक पैर को लपेटकर पूल की गहराई में ले जाता है। किसी तरह लेक्सी पानी के ऊपर चिल्लाती है तो सभी भाग कर आते हैं। जिधर पूल में ड्रू और डिवॉन पानी में कूदते हैं तभी वो रोबोट कहीं गायब हो जाता है और क्ले के पूल में कूदने से उसकी जेब में रखा पूरा गांजा पानी में फैल जाता है, जिससे कि क्ले काफी दुखी होता है। पूल से इनके बाहर आने पर हैना यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर लेक्सी कहती है मैंने ही उस रोबोट को टच कर दिया होगा जिससे वो स्टार्ट होकर मेरे पैर से लिपट गया होगा। जिसके बाद सभी नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद हैना अपने रूम में अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है तो उसे रूम से बाहर कुछ आवाजें आती हैं और हैना एक दूसरे रूम में पहुंचती है। ये रूम पूरा व्हाइट कलर का होता है। कायला भी हैना के पीछे यहाँ आ जाती है और कहती है लगता है ये रूम अभी तैयार नहीं हुआ। पर तभी मार्गो इन्हें बोलती है तुम्हें क्या समुद्र की गहराइयाँ पसंद है? और दोनों रूम में खुद को समुद्र की गहराइयों में पाती हैं, या तुम्हें स्पेस पसंद है? और दोनों अपने आप को स्पेस में पाते हैं। कायला कहती है मार्गो पर हमें एक जरूरी काम है और कायला हैना को लेकर ऊपर सबके पास ले जाती है जहाँ सभी ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। ड्रू क्ले को डेयर देता है कि इस पूरी ट्रिप में तुम माल नहीं फूकोगे और क्ले कहता है वैसे भी किसी की गलती से मेरा सारा माल पूल में बह गया। फिर क्ले हैना को लेक्सी को किस करने का डेयर देता है पर मार्गो खेल रोककर उन्हें दिखाती है कि कैसे वो 3D प्रिंटेड शेल्स में नैनोटेक लिक्विड में बिल्कुल सेम किसी की भी कॉपी कर सकती है। जिधर मार्गो क्ले और डिवॉन की कॉपी बनाकर दिखाती है। दोनों की कॉपी एक दूसरे को ही किस करने लगते हैं। लेक्सी को नशा हो जाता है तो ड्रू से उसके रूम में सुला देता है। मार्गो क्ले से कहती है मैंने तुम्हारे रूम में तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट रखा है तो क्ले अपने रूम में चला जाता है। कायला और डिवॉन को भी मार्गो उनके रूम में भेजती है और फिर हैना से कहती है सॉरी हैना, तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर सकी। हैना कहती है ओह कोई बात नहीं। मार्गो कहती है ठीक है हमारे पास काफी वक्त है, बाद में अपने बारे में कुछ बता देना। इधर क्ले अपने रूम में देखता है उसके लिए बहुत सारा गांजा वहाँ रखा था जो मार्गो ने खुद किसी तरह बनाया था। उसे देखकर क्ले काफी इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिवॉन और कायला अपने रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं। कायला ने डिवॉन के दोनों हाथों को बेड में हथकड़ी से बांध दिया होता है और उसे किस कर रही होती है। डिवॉन देखता है कि बेड के ऊपर की छत नीचे आ रही थी। वो इस बारे में कायला को बताता है। छत रुक जाती है। डिवॉन फिर नीचे आती छत को दिखाता है। कायला इस बार देख लेती है कि छत रुक गई। कायला डिवॉन के हाथ खोलने के लिए चाबी देखती है पर चाबी कहीं नहीं मिलती। जिधर वो एक चाकू से हथकड़ी को खोलने का प्रयास करने लगती है। मार्गो की आवाज आती है थोड़ा चिल्लाओ, पर ये साउंड प्रूफ रूम है। डिवॉन कहता है मार्गो तुम ये क्या कर रही हो? मार्गो कहती है मैं तो तुम्हें बस कुचलना चाहती हूँ। छत नीचे आ रही होती है। कायला पूरी कोशिश कर रही थी पर डिवॉन उसे जाने के लिए कहता है। जिधर वो मना करती है पर डिवॉन उसे पैरों से धक्का देकर खुद से दूर करता है। वो बेड से नीचे गिरती है पर नीचे फर्श पर एक लिक्विड फैला था जो कायला के हाथों और पैरों को जकड़ लेता है। छत बेड के कोनों के कारण रुक जाती है पर उस लिक्विड से करंट कायला को पूरा फूंक देता है। जिधर डिवॉन पूरी ताकत लगाकर हथकड़ी को बेड से उखाड़ देता है पर लिक्विड में गिरने से इसे भी ये लिक्विड जकड़ लेता है और अब छत भी जहाँ अटकी थी उसे तोड़कर नीचे आती है और डिवॉन को इसी लिक्विड में डुबोकर मार देती है। इधर ड्रू और हैना दोनों अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से कर रहे होते हैं। सीन कट होता है और सुबह होती है। किचन में मार्गो क्ले का नाश्ता बनाती है। लेक्सी आती है और क्ले को अपने सर दर्द के बारे में बोलती है कि तभी एक रोबोटिक आर्म दीवार से निकलकर लेक्सी को कुछ इंजेक्ट करती है और लेक्सी का सारा हैंगओवर खत्म हो जाता है। वहीं हैना और ड्रू भी किचन में जाने की बात कहते हैं पर पहले वो डिवॉन और कायला के रूम के बाहर से उन्हें आवाजें लगाते हैं कि चलो नाश्ता करने चलो आ जाओ। पर तभी मार्गो कहती है वो रूम में नहीं है, वो पूल पर है। वो दोनों पूल की तरफ देखते हैं। डिवॉन पूल में तैर रहा होता है और कायला पूल चेयर पर लेटी होती है। चारों किचन में होते हैं। हैना यहाँ भी पूल की तरफ देखती है। डिवॉन अभी भी पूल में एक कोने से दूसरे कोने तक तैर रहा होता है। लेक्सी उसे कहती है मेरे साथ एक्सरसाइज करोगी?
दोनों ऊपर बालकनी में जाते हैं जहां ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए हैना फिर पूल में देखती है डिवॉन अभी भी बिल्कुल वैसे ही तैर रहा हो जिधर हैना पूल पर उन्हें देखने जाती है, पर वो अब वहाँ नहीं होते। हैना अपने मन में बोलती है ये तुम क्या कर रही हो मार्गो। दूसरी तरफ ड्रू अपनी शेव करने लगता है कि तभी मार्गो कहती है मैं तुम्हारी शेव करती हूँ, और उसे एक धक्का सा लगता है। वो एक चेयर में गिरता है और चेयर के पीछे से दो रोबोटिक आर्म निकलते हैं, एक में ब्रश और दूसरे में उस तरह होता जिधर मार्गो से कहती है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि असली शेव कैसे होती है और कल रात के बारे में भी जरूरी बातें करनी है। इधर लेक्सी को दिखाया जाता है वो जिम साइकिल पर बैठती है, पैडल पर दोनों पैर रखते ही पैर लॉक हो जाते हैं जो कि एक नॉर्मल बात है। इधर हैना फिर से नीचे उसी व्हाइट रूम में जाती है जहां मार्गो उसे बताती है कि ये वही जगह है जहां मैं सोचने का काम करती हूँ कि तभी रूम की पूरी सफेद परत हट जाती है और हैना को सुपर कंप्यूटर दिखाई देता है। मार्गो उससे उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि मुझे अपने सारे मेहमानों के बारे में सब कुछ जानना पसंद है। हैना पूछती है और अब तक यहाँ कितने गेस्ट आए हैं। मार्गो सभी की फोटो उसके चारों तरफ दिखाती है। इधर लेक्सी साइकिलिंग कर रही थी और ठीक उसके सामने ड्रू की शेव शुरू होती है, जिधर शेव करते करते मार्गो रात में हुई ड्रू और हैना के बीच प्यार की बातों के बारे में पूछने लगती है और इधर मार्गो क्ले से कहती है तुम्हारे बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है। हम देखते हैं गैस के सारे नॉब ऑन हो जाते हैं। क्ले मार्गो को कुछ अपने बारे में बताने लगता है तो मार्गो से कहती है चुप हो जाओ और अपना गांजा फूको। क्ले अपने पाइप में आग लगाने के लिए लाइटर जलाता है पर वो जलती नहीं है और गैस फैलती रहती है और तभी लाइटर जल जाता है। हम देखते हैं घर के बाहर से किचन में एक धमाका हुआ पर बाहर कोई आवाज नहीं आई, बस एक सेकंड के लिए तेज रोशनी चमकी कि तभी किचन के अंदर क्ले बिल्कुल ही ठीक ठाक था, बस उसके बाल खड़े हो रखे थे। वो मार्गो से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मार्गो कहती है छोड़ो क्ले कोई बात नहीं। जिधर मार्गो उसके लिए एक ड्रिंक बनाती है और क्ले उसे उठाता है और हम देखते हैं ड्रिंक जहाँ से निकली थी वहाँ से एक बूंद नीचे गिरती है और वहाँ की जगह से धुआं निकलता है, यानी ये ड्रिंक नहीं एसिड है। मार्गो हैना से कहती है तुम ड्रू से प्यार करती हो, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हैना कहती है क्योंकि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इधर मार्गो कहती है लगता है तुम्हें बैरी लगाना पसंद है और तुमने इसलिए अपने लैपटॉप में फायरवॉल लगाया हुआ है। हैना चौंकती है। इधर क्ले उस ड्रिंक को वॉश बेसिन के पास रखकर हाथ धोने लगता है कि तभी उसका गांजे का पाइप वॉश बेसिन के होल में गिर जाता है और होल के अंदर हमें ब्लेड्स दिखाई देते हैं। इधर लेक्सी की साइकिल की सीट ऊपर उठने लगती है। लेक्सी के दोनों पैर लॉक थे इसलिए उसके दोनों पैर खींचने लगते हैं। वो ड्रू को आवाजें लगाती है पर ड्रू को कुछ सुनाई नहीं देता। वहीं क्ले अपना हाथ होल में डाल देता है। मार्गो से ड्रिंक को खत्म करने के लिए कहती है। वो कुछ ही ड्रिंक पीता है और उसके मुंह, गले और छाती सब जगह से खून बाहर आने लगता है। इधर लेक्सी जोरों से चिल्लाती है। हैना उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। यहाँ ड्रू की गर्दन कटने ही वाली थी कि वो भी लेक्सी की आवाज सुनकर भागता है। हैना और ड्रू देखते हैं लेक्सी ठीक ठाक है, बस उंगली पर छोटी सी चोट लगी है। तीनों किचन में जाते हैं। वहाँ वो क्ले को खून से लथपथ तड़पते हुए देखते हैं। ड्रू से सहारा देता है पर वो वहीं मर जाता है। जिधर हैना उन दोनों को बताती है ये मार्गो ने की, हमें जल्दी से इस घर से बाहर निकलना होगा कि तभी मार्गो कहती है तुमने ऐसा सोचा तो क्या ऐसा हो जाएगा, तुम क्यों बाहर जाना चाहती हो, अभी तो हमने एक दूसरे को जाना है। ड्रू मार्गो से पूछता है तुमने कायला और डिवॉन के साथ क्या किया। जिधर मार्गो बताती है मैंने कायला को बिजली के झटके दिए हैं और डिवॉन को लिक्विड में डुबोकर मार डाला। तुम्हें उनके ये नए कॉपी ज्यादा पसंद आएंगे। कायला और डिवॉन की कॉपी खिड़की के बाहर से उन्हें घूर रहे होते हैं। जिधर तीनों भागकर हैना के रूम में जाते हैं। हैना उन्हें बताती है मैंने इस पूरे रूम को फायरवॉल से सुरक्षित कर रखा है पर फायरवॉल मार्गो को ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी। मैंने ऐसी एआई आज तक नहीं देखी। ड्रू पूछता है अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। हैना नहीं निकलेंगे, हम और अंदर जाएंगे। तीनों रूम से बाहर निकलते हैं। मार्गो कहती है पार्टी किसे करनी है और मार्गो के बनाए कायला और डिवॉन के क्लोन इनको मारने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। डिवॉन ड्रू को गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है। जिधर कायला लेक्सी के पीछे उसे मारने जाती है। डिवॉन के पास एक इलेक्ट्रिक नाइफ होता है पर ड्रू उसी नाइफ से डिवॉन की गर्दन को काट देता है। इधर लेक्सी भी कायला को अपनी फाइटिंग स्किल से ठिकाने लगा देती है। इसके बाद हैना इन्हें नीचे उस रूम में चलने के लिए कहती है जहाँ मार्गो का दिमाग यानी उसके कंट्रोल पैनल होते हैं। लेक्सी उन दोनों के साथ भागती है पर कायला के द्वारा काटे हुए अपने ही बालों पर पैर रखने से लेक्सी फिसलती है और लेक्सी की भी यही मौत हो जाती है। गर्दन टूटने के कारण मार्गो बड़े मजे से इनकी मौत का खेल खेल रही होती है। ये दोनों उस व्हाइट रूम से एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से मार्गो को वो खुद ऑपरेट करती है। हैना तो मार्गो के सिस्टम में वायरस डाउनलोड कर देती है जिससे पूरा घर लाल रोशनी में नहा जाता है। जिधर हैना और ड्रू घर के बाहर आ जाते हैं पर घर के अंदर से दो रोबोटिक आर्म निकलते हैं और दोनों को उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। इन
इन दोनों को चेयर पर बिठाया होता है कि ड्रू को उसी मसाज चेयर ने जकड़ रखा था कि तभी लेक्सी की कॉपी आती है, पर यह मार्गो होती है जो कि अब लेक्सी के रूप में होती है। मार्गो हैना को बताती है, मैंने तुम्हें अपने मेन फ्रेम में तो जाने ही नहीं दिया, वैसे भी मैं बहुत दिनों से इंसानी शरीर को धारण करना चाहती थी। जिधर हैना मार्गो से पूछती है, तो क्या तुम एआई सीरियल किलर बनने वाली हो? और मार्गो ड्रू की चेयर का दबाव बढ़ाने लगती है। हैना उसे रोकने के लिए कहती है तो मार्गो से अपनी फीलिंग का इजहार करने के लिए कहती है, तो हैना ड्रू से अपना प्यार का इजहार करती है और मार्गो ड्रू को छोड़ देती है। ड्रू हैना को चेयर से आजाद करता है। मार्गो कहती है, मैं इंसानों से बेहतर हूँ, और तभी हैना का पेट फाड़ कर एक रोबोट आर्म निकलता है और हैना की भी मौत हो जाती है, पर फिर भी डिसता है और पीछे से हैना आती है। ये देख मार्गो बहुत तेज चिल्लाती है, जिधर एक रोबोटिक आर्म छत से निकलकर हैना के 2 टुकड़े कर देता है। मार्गो अपने रोबोटिक आर्म से लपेटकर ड्रू को पिचका देती है, पर ये भी क्लोन था। ड्रू पीछे से आता है और हंसता है। मार्गो गुस्से से कहती है, ये क्या हो रहा है? क्लोन बनाना तो मेरा काम है। वो ड्रू की तरफ एक और आम भेजती है। ड्रू हल्की सी फूंक मारता है और वो आम वहीं पिघल जाती। इधर असली हैना और ड्रू मेन फ्रेम से सभी क्लोन को कॉपी कर करके मार्गो के पास भेज रहे थे। अब हैना कहती है, हमारे सारे दोस्तों को इसके पास भेजती हूँ। ऊपर क्ले, कायला, डिवोन सभी के क्लोन मार्गो पर टूट पड़ते हैं, पर लेक्सी के क्लोन में मार्गो इन पर भारी पड़ रही होती है। नीचे हैना ड्रू से कहती है, यही वक्त है, हमें यहाँ से निकलना होगा। दोनों किस करते हैं और हैना ड्रू से उसकी कार की चाबी लेती है और कहती है, मैं ड्राइव करूंगी। ऊपर मार्गो इन सभी को पीट पीट कर खत्म कर चुकी थी। ये दोनों बाहर जाने के दरवाजे को देखते हैं जो कि खुला था। दोनों भागते हैं, पर ठीक दरवाजे के पास लेक्सी यानी मार्गो हैना को पकड़कर अंदर की तरफ फेंकती है। ड्रू उस पर वार करता है, जिधर मार्गो उसे एक घूसे में ही बेहोश कर देती है और हैना के पास उछल कर आती है। पर तभी साइड से कायल आती है और उसे गर्दन से उठाकर पटक देती है और डिवोन और किले भी उसे घेर लेते हैं, जिधर तीनों उसके हाथ पैर को उखाड़ देते हैं। असली हैना एक लोहे की मूर्ति लाती है और उसे बेवकूफ कहकर मुंह को तोड़ देती है। जिधर क्लोन कायला हैना से जाने के लिए कहती है। हैना ड्रू का हाथ पकड़कर बाहर निकलती है। बाहर अब उजाला हो चुका था। जिधर ड्रू हैना से हाथ छुड़ाने को कहता है, हैना उसकी तरफ देखती है और वो पूरा पिघल जाता है। हैना समझ जाती है कि ड्रू भी अब नहीं रहा। वो गाड़ी में बैठती है और चिल्लाकर रोने लगती है। तभी गाड़ियों का स्टीरियो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है और मार्गो की आवाज आती है, हे हैना। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।